प्रिय मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए कि आपके निधन के बाद किसी को आपकी डायरी मिलती है। शायद आपके बेटे या बेटी को, शायद आपके पोते या पोती को। वे शांति से बैठते हैं और उसके पन्ने पलटना शुरू करते हैं। वे आपके बचपन के सपनों के बारे में पढ़ते हैं, आपकी पहली मोहब्बत के बारे में, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियों के बारे में, आपकी सबसे गहरी निराशाओं के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्हें आपने प्रेम किया, उन लोगों के बारे में जिन्हें आपने खो दिया, उन प्रार्थनाओं के बारे में जिन्हें आपने चुपचाप परमेश्वर से कहा था, उन भय और चिंताओं के बारे में जिन्हें आपने कभी किसी से साझा नहीं किया। तब वे क्या पाएंगे? उन्हें क्या लगेगा कि आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या था? हाल ही में मैंने इंटरनेट पर एक गुमनाम कहानी पढ़ी जिसने मुझे गहराई से छू लिया। एक व्यक्ति ने लिखा कि उसने अपने दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी डायरी पढ़ी। वह डायरी उनके लगभग पूरे जीवन की कहानी थी। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। वे एक अच्छे और संपन्न परिवार से थे, लेकिन उनके हृदय का वह घाव कभी पूरी तरह नहीं भरा। उन्होंने अपने बचपन के रोमांच और शरारतों के बारे में लिखा, लेकिन कई पन्नों का अंत एक ही इच्छा के साथ होता था। काश मैं अपने पिता को एक बार फिर देख पाता। समय बीता और वह बालक एक मेडिकल छात्र बना। एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। जब उनकी मां उनसे मिलने छात्रावास गई, तो भोजनालय के प्रबंधक ने उनसे कहा कि बहुत से छात्र भोजन बर्बाद करते हैं और कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन आपका बेटा हमेशा अपने हिस्से का भोजन पूरा खाता है और सबका सम्मान करता है। फिर वह युवक एक सफल डॉक्टर बना। उसने अच्छा धन कमाया। उसने वह सब प्राप्त किया जिसका लोग सपना देखते हैं। उसने विवाह किया और अपनी पत्नी के प्रति अपने प्रेम को डायरी के पन्नों में सुंदर शब्दों में व्यक्त किया। सब कुछ एक सुंदर कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन फिर दुख ने दस्तक दी। उसका बड़ा बेटा रेल दुर्घटना में चल बसा। 1 महीने बाद यह समाचार आया कि उसी बेटे ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जो दिन उत्सव का होना चाहिए था, वह आंसुओं का दिन बन गया। उस दुख ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। जहां भी संभव हुआ, लोगों की सहायता की। फिर और दुख आए। एक पोते की मृत्यु हुई, फिर एक पोती की। जीवन बार बार उसे गिराता रहा, लेकिन वह खड़ा रहा। वह प्रेम करता रहा, वह सेवा करता रहा। जब उसकी जीवन यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंची, तब भी उसकी सबसे बड़ी चिंता धन, संपत्ति या उपलब्धियां नहीं थीं। वह अपनी पत्नी के लिए चिंतित था, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था और चाहता था कि उसका परिवार उसके बाद भी मजबूत बना रहे। जब मैंने इस कहानी पर विचार किया, तो एक बात मेरे हृदय में गहराई से उतर गई। वह डायरी वास्तव में सफलता की कहानी नहीं थी। वह लोगों की कहानी थी। उन लोगों की जिन्हें उसने प्रेम किया, उन लोगों की जिन्हें उसने खो दिया, उन लोगों की जिनकी उसने सेवा की। और यही बात हमें आज के सुसमाचार तक ले आती है। जब यीशु ने भीड़ को देखा, तो उन्होंने केवल लोगों की संख्या नहीं देखी। उन्होंने आंकड़े नहीं देखे। उन्होंने कोई समस्या नहीं देखी जिसे हल करना था। उन्होंने लोगों को देखा। संत मत्ती लिखते हैं, जब उसने भीड़ को देखा तो उसे उन पर दया आई, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों के समान परेशान और असहाय थे। बहुतों ने उस भीड़ को देखा, लेकिन वास्तव में उन्हें केवल यीशु ने देखा। उन्होंने उनके घाव देखे, उनका अकेलापन देखा,
उनके भय देखे, उनकी आत्मिक भूख देखी, उनके वे बोझ देखे जिन्हें कोई और नहीं देख सकता था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की दुनिया भी कुछ अलग नहीं है। हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से टूट रहे हैं। कई लोगों के पास धन है लेकिन शांति नहीं। सैकड़ों मित्र हैं लेकिन सच्चा साथ नहीं। बहुत जानकारी है लेकिन जीवन की बुद्धि नहीं। बहुत सफलता है लेकिन उद्देश्य नहीं। वे ठीक वैसे ही हैं जैसे यीशु ने कहा, बिना चरवाहे की भेड़ों के समान परेशान और असहाय। सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु का हृदय करुणा से भर गया। यह केवल सहानुभूति नहीं थी, यह एक माँ के प्रेम जैसी कोमल करुणा थी जो अपने बच्चे के दुख को महसूस करती है। यीशु देखते हैं, यीशु महसूस करते हैं और फिर यीशु कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक बात होती है, यीशु सब कुछ स्वयं नहीं करते। वे अपने शिष्यों की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। ध्यान दीजिए, यीशु यह नहीं कहते कि धन कम है। वे यह नहीं कहते कि भवन कम है। वे यह नहीं कहते कि कार्यक्रम कम हैं। वे कहते हैं, मजदूर कम हैं। समस्या फसल की नहीं है, समस्या तैयार शिष्यों की कमी की है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग कहते हैं, कलीसिया को और अधिक पुरोहितों की आवश्यकता है, और वे सही हैं। बहुत लोग कहते हैं, हमें और अधिक धार्मिक भाई बहनों की आवश्यकता है, और वे भी सही हैं। बहुत लोग कहते हैं, हमें और अधिक बुलाहटों वोकेशंस की आवश्यकता है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है। स्वयं यीशु हमें आदेश देते हैं, फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। इसलिए हमें पुरोहिती और धार्मिक जीवन की बुलाहटों के लिए लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आज का सुसमाचार हमें एक और गहरी समस्या की ओर संकेत करता है। एक ऐसी समस्या जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। वह है बपतिस्मा की बुलाहट का उपयोग न होना। बहुत से कैथोलिक यह सोचते हैं कि कलीसिया का मिशन केवल पुरोहितों, धार्मिक जनों, बिशपों या पैरिश नेताओं का कार्य है। वे सोचते हैं, फादर कर लेंगे, सिस्टर कर लेंगी, कोई और करेगा। लेकिन यीशु ने कभी दर्शकों को नहीं बुलाया। उन्होंने शिष्यों को बुलाया, उन्होंने अनुयायियों को बुलाया, उन्होंने सहयोगियों को बुलाया। कलीसिया कोई रंगमंच नहीं है जहां कुछ लोग मंच पर कार्य करें और बाकी केवल दर्शक बनकर बैठे रहें। कलीसिया एक मिशन का क्षेत्र है। कलीसिया मसीह का जीवित शरीर है और इस शरीर का प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण है। आज की पहली पाठ में परमेश्वर इस्राएल से कहते हैं, तुम मेरे लिए पुरोहितों का राज्य और पवित्र राष्ट्र बनोगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर केवल मूसा से नहीं बोल रहे थे, वे पूरे समुदाय से बात कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि उनकी पूरी प्रजा संसार में उनकी उपस्थिति का चिन्ह बने। यही बुलाहट आज बपतिस्मा के द्वारा हमें मिली है। बपतिस्मा केवल एक धार्मिक संस्कार नहीं है, यह एक मिशन है, यह एक जिम्मेदारी है, यह एक बुलाहट है। जब हमें बपतिस्मा मिला तब हम केवल कलीसिया के सदस्य नहीं बने, हम मसीह के मिशन में सहभागी बने। इसलिए हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति की एक बुलाहट है। कुछ विवाह के लिए बुलाए गए हैं, कुछ पुरोहिताई के लिए,
कुछ धार्मिक जीवन के लिए, कुछ अविवाहित जीवन के लिए, लेकिन हर बुलाहट के साथ एक मिशन जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के पास परमेश्वर द्वारा दिया गया कोई न कोई वरदान है। किसी को शिक्षा देने का वरदान मिला है, किसी को सांत्वना देने का, किसी को नेतृत्व करने का, किसी को प्रार्थना का, किसी को सेवा का, किसी को सुसमाचार सुनाने का, किसी को केवल प्रेम पूर्वक सुनने का। दुखद बात यह नहीं है कि लोगों के पास वरदान नहीं है। दुखद बात यह है कि इतने सारे वरदान कभी उपयोग ही नहीं किए जाते। आज का सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु ने 12 प्रेरितों को बुलाया। संत मत्ती उनके नामों को एक एक करके लिखते हैं। पेतरुस, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, मत्ती जो पहले कर वसूलने वाला था, थोमा जो बाद में संदेह करेगा, और यहाँ तक कि यहूदा भी। क्यों? क्योंकि मत्ती हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाना चाहते हैं। यीशु ने असाधारण लोगों को नहीं चुना, उन्होंने साधारण लोगों को चुना। अलग अलग स्वभाव वाले लोगों को, अलग अलग कमजोरियों वाले लोगों को, अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों को, लेकिन उन सबको एक ही मिशन दिया गया। यही परमेश्वर की कार्यशैली है। वह पूर्ण लोगों को नहीं चुनता, वह साधारण लोगों को चुनकर उन्हें असाधारण कार्यों के लिए तैयार करता है। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि जिन्हें बुलाता है उन्हें योग्य बनाता है। ये कारण है कि संत मदर टेरेसा के शब्द इतने शक्तिशाली हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं तो केवल परमेश्वर के हाथ की एक पेंसिल हूं। कितनी सुंदर तस्वीर है। एक पेंसिल साधारण होती है, वह घिस जाती है, वह गलतियां करती है, उसे बार बार तराशना पड़ता है, कभी कभी वह टूट भी जाती है। लेकिन जब वह एक महान लेखक के हाथ में होती है, तब वही साधारण पेंसिल एक उत्कृष्ट कृति लिख सकती है। वैसे ही हम भी हैं। हम में से बहुत लोग सोचते हैं, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं पर्याप्त शिक्षित नहीं हूं, मैं बाइबल को अच्छी तरह नहीं जानता, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यीशु ने सिद्ध लोगों को नहीं चुना, उन्होंने मछुआरों को चुना, उन्होंने एक कर वसूलने वाले को चुना, उन्होंने कमजोरियों और असफलताओं वाले साधारण लोगों को चुना, और उन्हीं लोगों के माध्यम से उन्होंने संसार को बदल दिया। इसलिए यदि आज आप अपने आप को अयोग्य समझते हैं, तो याद रखिए, आप उसी प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्हें यीशु चुनना पसंद करते हैं। आज बहुत से लोग कलीसिया की आलोचना करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, यदि परमेश्वर है तो वह कुछ करता क्यों नहीं? कुछ कहते हैं, कलीसिया अब प्रासंगिक नहीं रही। कुछ लोग ईसाइयों की गलतियों और घोटालों की ओर संकेत करते हैं। और दुख की बात यह है कि कभी कभी वे पूरी तरह गलत भी नहीं होते। हाँ, कभी कभी ईसाई असफल हुए हैं। कभी कभी हमने प्रेम करने में असफलता दिखाई है। कभी कभी हमने सुसमाचार के अनुसार जीवन नहीं जिया। हमें इसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसका समाधान कम ईसाई होना नहीं है। समाधान है और अधिक मसीह के समान बनना। समाधान है ऐसे शिष्य बनना जो वास्तव में सुसमाचार को जीते हैं। समाधान है साधारण विश्वासी जो यीशु का विस्तार बन जाए। आज लोग पूछते हैं, परमेश्वर कुछ क्यों नहीं करता? शायद परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, मेरे शिष्य कहाँ हैं?
वे हाथ कहाँ हैं जिन्हें मैंने सेवा के लिए बनाया? वे आवाजें कहाँ हैं जिन्हें मैंने सत्य बोलने के लिए बुलाया? वे हृदय कहाँ हैं जिन्हें मैंने अपने प्रेम से भर दिया? मेरे भाइयों और बहनों, एक दुखी दुनिया के लिए परमेश्वर का उत्तर अक्सर चर्च की बेंचों पर बैठा होता है। आप, मैं, हम सब। यही कारण है कि यीशु अपने शिष्यों को केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं कहते, वे उन्हें भेजते भी हैं। वे उन्हें अधिकार देते हैं, वे उन्हें मिशन देते हैं, वे उन्हें अपने कार्य में सहभागी बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि हमारी पैरिश का प्रत्येक सदस्य केवल एक वरदान का उपयोग करना शुरू कर दे तो क्या होगा? यदि हर बुजुर्ग व्यक्ति एक प्रार्थना योद्धा बन जाए, यदि हर परिवार किसी अकेले व्यक्ति का स्वागत करे, यदि हर शिक्षक अपने विश्वास का साक्षी बने, यदि हर युवा अपनी ऊर्जा मसीह को अर्पित करे, यदि हर विश्वासी प्रतिदिन सुबह यह प्रार्थना करे, प्रभु आज मैं आपके हाथ कैसे बन सकता हूँ, तो क्या होगा? अकेले लोगों को मित्र मिलेंगे, गरीबों को सहायता मिलेगी, बीमारों को देखभाल मिलेगी, युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा, बुजुर्गों को भुलाया नहीं जाएगा। हमारी पैरिश वास्तव में दया और प्रेम का घर बन जाएगी और लोग केवल चर्च की इमारत नहीं देखेंगे, वे जीवित मसीह को देखेंगे। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें इस पूरे संदेश की नींव बताते हैं। वे कहते हैं, परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम अभी पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। रोमियो 5:08। सब कुछ प्रेम से शुरू होता है, सफलता से नहीं, लोकप्रियता से नहीं, सम्मान से नहीं, बल्कि प्रेम से। पवित्र आत्मा हमारे भीतर जो सबसे बड़ा फल उत्पन्न करना चाहता है वह है प्रेम। यदि प्रेम नहीं है तो हमारे वरदान व्यर्थ हैं। यदि प्रेम नहीं है तो हमारी सेवकाई केवल एक बोझ बन जाती है। यदि प्रेम नहीं है तो हमारी प्रतिभाएं अपना उद्देश्य खो देती हैं। यही कारण है कि यीशु ने अपने शिष्यों को केवल प्रचार करने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने उन्हें भेजा कि वे बीमारों को चंगा करें, पीड़ितों को आशा दें, टूटे हुए लोगों को सहारा दें और संसार को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कराएं। अब आइए एक बार फिर उस डायरी की कहानी की ओर लौटें। एक दिन उसकी डायरी का अंतिम पृष्ठ लिखा गया। एक दिन हमारी डायरी का अंतिम पृष्ठ भी लिखा जाएगा। जब हमारे जीवन की कहानी समाप्त होगी तब लोग यह याद नहीं रखेंगे कि हमने कितना धन कमाया, वे यह याद नहीं रखेंगे कि हमारे पास कितनी संपत्ति थी, वे यह याद नहीं रखेंगे कि हम कितने प्रसिद्ध थे, लेकिन वे यह अवश्य याद रखेंगे हमने कितना प्रेम किया, हमने कितना क्षमा किया, हमने कितनी सेवा की, हमने कितनों को प्रोत्साहित किया, हमने कितनों के आंसू पोंछे, और क्या हम यीशु की करुणा के साधन बने। आज भी यीशु उसी करुणा के साथ हमारी दुनिया को देखते हैं जैसे उन्होंने 2000 वर्ष पहले देखा था। आज भी वे अकेले लोगों को देखते हैं, आज भी वे टूटे हुए परिवारों को देखते हैं, आज भी वे दिशाहीन युवाओं को देखते हैं, आज भी वे उन लोगों को देखते हैं जो बिना चरवाहे की भेड़ों के समान भटक रहे हैं। और आज भी वे कहते हैं, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। फिर वे धीरे से हमारे कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मेरे मजदूर बनोगे? कल नहीं, जब तुम पूर्ण हो जाओ तब नहीं, जब तुम्हारे पास अधिक समय हो तब नहीं, आज, अभी, यहीं। और मेरी प्रार्थना है कि हम में से प्रत्येक पूरे मन से उत्तर दे,
प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे उपयोग कीजिए। मुझे अपने हाथ, अपनी आवाज, अपनी करुणा और अपने प्रेम का साधन बनाइए, क्योंकि फसल तैयार है। दुनिया प्रतीक्षा कर रही है और परमेश्वर का उत्तर कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई भवन नहीं है, केवल एक पुरोहित भी नहीं है। परमेश्वर का उत्तर एक शिष्य है, और वह शिष्य आप हो सकते हैं। वह शिष्य मैं हो सकता हूं, वह शिष्य हम सब हो सकते हैं। आइए हम आज अपने हृदय खोलें और प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें। आमीन। If this reflection has touched your heart today, I invite you to share in the comments. What gift has God given you, and how is He calling you to use it for His kingdom? Your witness may be exactly what someone else needs to hear. Sometimes God uses a simple testimony to encourage another person to say yes to His call. If Echoes of the Word is helping you grow closer to Jesus and deepen your understanding of Scripture, please support this ministry by liking, sharing, commenting, and subscribing. Every like helps this message reach more people. Every comment helps build a community of faith. Every share becomes an act of evangelization. And every subscription helps us continue bringing God's Word to hearts around the world. Please share this reflection with your family, friends, parish groups, prayer groups, and anyone who may need hope, encouragement, or a reminder of God's love today. May the Lord bless you and your family abundantly. May He help you discover the gifts He has placed within you. And may He make you a joyful laborer in His harvest. Until next time, keep listening to God's Word, keep living God's Word, and keep becoming an echo of His voice in the world. God bless you, and see you in the next reflection.